हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सभी? तो उम्मीद है कि आप सभी मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। और आज की रात जो है बहुत ही कहने का मतलब है सुना ही होंगे कि यही रात अंतिम और यही रात भारी। ठीक है ना प्यारे बच्चों, यही रात अंतिम यही रात भारी, क्योंकि कल आप सभी का एग्जाम है। और जो बच्चे इस वीडियो को बाद में देख रहे होंगे उनका भी आगे पीछे एग्जाम होगा, लेकिन इतना समझ जाइए एग्जाम के जो पहले वाली रात होती है उस पे मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। इसके पीछे प्यारे साथियों कारण भी है कि मैं फीवर से बहुत ज्यादा व्याकुल था, परेशान था और मैं यहाँ था नहीं, पटना में था। आया तो थोड़ा फीवर लग गया, फिर भी मैं सोचा कि चलिए जाते जाते ये वीडियो मैं जितना भी हो सके आपकी मदद कर सकूं, आप तक पहुंचा सकूं, और इससे यदि आपको हेल्प मिल जाए एग्जाम में तो आपका भी भला होगा और हम भी थोड़ा बहुत पुण्य का काम कर लेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू आंसर लॉन्ग क्वेश्चन, जिसमें ज्यादातर बच्चों को दिक्कत होता है। तो मैंने कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस को लेकर के कुछ तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसको एग्जाम में आप जरूर फॉलो कीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा। सबसे पहले प्यारे बच्चों देखिए, मैं तो किसी भी वीडियो में ज्यादा इधर उधर की बातें करता नहीं, टू द पॉइंट पे बातें करता हूँ, है ना। इसीलिए हम लोग टू द पॉइंट की बात करेंगे और ना अ, इस कदर मैं आप सभी को कहता हूँ कि ये करो वो करो। हाँ, लेकिन अगर आपको लगे कि कंटेंट अच्छा है, आपको हेल्पफुल लग रहा है, तो पक्का आप चैनल से जुड़िए, और ताकि आगे भी हम लोग का साथ बना रहे। सेशन अच्छा लगे तो एक लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर दे दीजिए। देखिए, सबसे पहले प्यारे बच्चों बात करेंगे क्वेश्चंस रिलेटेड टू कैरेक्टर। देखिए, इसी कारण थोड़ी ठंडी है, जा नहीं पा रहा हूँ स्मार्ट बोर्ड पे ना बना के आपको ऐसे मैं कंटेंट दे रहा हूँ। ठीक है, घर से ही, क्योंकि ठंडी थोड़ी सी बढ़ गई है ना। खैर परेशानी छोड़िए, मुद्दे की बात करिए। अगर क्वेश्चन आपका कैरेक्टर से रिलेटेड आ जाए, चाहे शॉर्ट में हो चाहे लॉन्ग में हो, आना तो तय है। ठीक है ना। अगर कैरेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया कि कैरेक्टर के बारे में बताएं, उनके रोल के बारे में बताएं, उनके कैरेक्टर स्केच करें, पर्सनालिटी के बारे में बताएं, उनके रिलेशन के बारे में बताएं, उनके मतलब उनके रोल के बारे में बताएं, वो तमाम क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप इस तरीके से आराम से लिख सकते हैं। अब कैसे आपको लिखना है ध्यान दीजिएगा और इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। बाकी तो आप लोग एकदम प्लेलिस्ट पर एकदम घमासान मचा चुके हैं, ये तो हम देख ही रहे हैं। ठीक है ना, और अच्छा भी लग रहा है कि बच्चे देख रहे हैं, उनकी मदद हो रही है। आ जाइए, तो एक एक करके सभी चीजों को डिस्कस करेंगे। जितनी बातें इसमें लिखी गई है उससे ज्यादा बातें मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना, जैसे यहाँ पे आप उस कैरेक्टर का नाम लिख देना, उनका क्या लिख देना, नाम। और इज द सेंट्रल या मेन या चीफ, ये सब का मतलब एक ही होता है। इसका सब का मतलब होता है मुख्य यानी कि मेन कैरेक्टर। या अगर वो हीरो है तो प्रोटोगोनिस्ट लिख दो या फिर हीरो लिख दो। अगर वो विलेन है तो एंटागोनिस्ट लिख दो या विलेन लिख दो। अगर हीरोइन है तो हीरोइन लिख दो। सपोर्टिंग कैरेक्टर है तो सपोर्टिंग कैरेक्टर लिख दीजिए। जो भी अपने थीम वगैरह स्टोरी वगैरह पढ़ी होगी उसके हिसाब से आप इसमें से जो भी अच्छा एडजेक्टिव आपको लगे वो दे सकते हैं। या फिर डैश इज द सेंट्रल कैरेक्टर इन वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्लेज, घोर के पिज्जा वाजरात। और यहाँ पे उस प्ले का नाम लिख देना, उस प्ले का यहाँ पे क्या लिख देना, नाम लिख देना। जो भी तुमको अभिज्ञान शकुंतलम हो, रामायण का हो, जो भी हो आप यहाँ पे लिख देना। तो यहाँ पे हो गया कैरेक्टर का नाम, उनके बारे में ये यहाँ पे जो भी बातें हैं वो, और फिर प्ले का नाम। दिस प्लेज फ्रॉम इंडियन क्लासिकल लिटरेचर। अब ये जो भी आपको लिटरेचर पढ़ना तो इंडियन क्लासिकल लिटरेचर ही है, तो ये लाइन आपको लिख ही देना है, चिपका देना है सब में। बाय ए ग्रेट इंडियन ड्रामेटिस्ट, अब सारा तो ड्रामा ही है, सारा तो प्ले ही है। तो यहाँ पे ग्रेट इंडियन ड्रामेटिस्ट, और यहाँ पे उस ड्रामेटिस्ट का, उस राइटर का यहाँ पे आपको लिख देना है नाम। तो तीन जगह नाम लिखनी है प्यारे बच्चों। सबसे पहले जो कैरेक्टर क्वेश्चन में है, दूसरे में नाटक का नाम, और तीसरे में नाटककार का नाम, उस कहानी का नाम। ठीक है। ही इज नोन फॉर हिज मोस्ट वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन इन द हिस्ट्री ऑफ क्लासिकल लिटरेचर। ये सब में यही आपको लिखना है, बिल्कुल इसमें इधर उधर नहीं करना है, क्योंकि चारों यूनिट इंडियन क्लासिकल लिटरेचर ही है। विच आर ओरिजिनली रिटन इन संस्कृत। सब कुछ किस में लिखा गया, संस्कृत में। तो ये वाला घोर के पी लीजिए, हाथ पे लिख लीजिए, शर्ट पे लिख लीजिए, जो भी व्यवस्था आपको लग सकता है आप व्यवस्था कर लीजिए। और समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कैसे भी ये आप करके जाएंगे। कोई भी कैरेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा,
तो ये आप लिख सकते हैं सब में। डैश इज नोन फॉर, अगर लड़का है तो हीज, लड़की है तो हर। अब यहाँ पे उस फिर कैरेक्टर का आपको नाम लिखना है। डैश इज नोन फॉर हिज हर, अगर बहादुर है तो ब्रेवरी, वफादार है तो लॉयलिटी, दयावान है तो काइंडनेस, क्रूर है तो क्रूलिटी। अब इसमें कैरेक्टर के हिसाब से तो यहाँ तो जैसे आप लिखेंगे, विलेन है तो इसमें से नेगेटिव रोल लिख लेना, क्रूलिटी। आप ऑनेस्ट भी लिख सकते हैं, यानी कि ऑनेस्टी हो जाएगा, ईमानदार है, वफादार है तो लॉयलिटी, बहादुर है तो ब्रेवरी। जो भी ऊपर में आप कैरेक्टर के बारे में लिखेंगे उससे रिलेटेड, उसके पर्सनालिटी से रिलेटेड यहाँ बातें आप चिपका देंगे। सब मत लिख देना भाइयों, ये पूरा का पूरा उठा के मत लपेट देना कि लॉयलिटी, काइंडनेस एंड ब्रेवरी। नहीं नहीं, जो कैरेक्टर को सूट किया है, जो स्टोरी में उसने जो रोल प्ले किया है, उसी के बारे में आप लिखिएगा। डैश टू हिज या हर, अब किसके प्रति वो ब्रेव है, लॉयल है, काइंडनेस है, क्रूलिटी है। हिज लड़का के लिए हिज, लड़की के लिए क्या होता है, हर होता है डैश। अब मान लीजिए जैसे अपने दोस्तों के प्रति है तो फ्रेंड्स, अपने फैमिली के प्रति है तो फैमिली। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अपने रिलेटिव्स के प्रति है तो अपने रिलेटिव्स के प्रति, इसमें से कोई भी लिख लेना। ज्यादातर तो हम लोग यही देखे, या तो फ्रेंड है और नहीं तो फैमिली है, तो वो बातें लिख देना। तो बोलिए इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अगर अभी तक की बातें आपको समझ में आई और आपको लग गया कि अरे सर ये तो बड़ी बढ़िया चीज आप दे दिए, अभी आप लाइक कीजिए और अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तब हम आगे की बात को समझाएंगे। तो ये वाला तो आपको सारा जगह जहां भी कैरेक्टर पूछेगा चिपका देना है, यहां से यहां तक बिना सोचे समझे हुए, है ना। दूसरी है, वो जो भी कैरेक्टर होगा अपीयरेंस उसका कैसा है, दिखने में वो कैसा है ना। बुढ़वा है, जवान है, बच्चा है, मोटा है, नाटा है, काला है, हैंडसम है, अगली है, प्रिटी है, ब्यूटीफुल है, कुछ भी है ना भाइयों लिख दो। या फिर कैरेक्टर का नाम लिख लो। डैश इज यंग है तो यंग, ओल्ड है तो एन, नहीं है तो स्ट्रॉन्ग, ब्यूटीफुल, हैंडसम, अगली, कोई भी यहाँ पे लिख दो, फिजिकल अपीयरेंस जैसा वो दिखे। ठीक है, लड़की है तो लेडी लिख दो, या गर्ल लिख दो, लड़के हैं तो मैन या तो बॉय लिख दो। इन डिस्प्ले, खत्म बात। ही या सी wears इंडियन क्लासिकल ड्रेस एंड लुक्स नाइस इन इट, और इसमें बड़ी सुंदर दिखते हैं। अब तो पूरा स्टोरी इंडियन क्लासिकल है तो ड्रेस तो यही होगा इसमें। अब इसके आगे ये चीजें मैंने ऑप्शनल डाल दी है। अगर उनकी कोई विशेष हैबिट हो, अगर हैबिट हो, जैसे हैबिट होता है ना लोगों की सेवा करना, ठीक है ना, हेल्प करना, तो वो आप लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, ही, लड़की है तो सी हैज अ, आराम से लिख, इजी जी मैं वर्ड्स का यूज कर रहा हूं, आसान हो। नाइस हैबिट, क्या, टू हेल्प अदर्स या द नीडी, ये जो आपको अच्छा लगे आप लिख लो। अगर हेल्पिंग नेचर है तो सिग्निफिकेंस क्या है कि वो बड़े अच्छे हैं, वो काइंड है दूसरों के प्रति, आप उनके नेचर के बारे में। तो ओवरऑल यही सारी चीजें हैं कि वो कैसा रोल, यहाँ पे जो आप ब्रेव लिख रहे हैं उसी से रिलेटेड यहाँ आपको लाइन लिखना है कि हैबिट है दूसरों की मदद करना, है ना, दूसरों को डिस्टर्ब करना, है ना, दान करना। ये सारी चीजें आप यहाँ पे लिख सकते हो, यदि आप लिख पाओ तो। नहीं लिख पाओगे तो इसको आप छोड़ देना, कोई दिक्कत वाली बात, परेशानी वाली बात नहीं है। तो उम्मीद है ये 2 पॉइंट आपको एकदम नीट एंड क्लीन हो गए होंगे, क्लियर कॉन्सेप्ट आप गया, क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। हिज या हर अपब्रिंगिंग, उनकी जो अपब्रिंगिंग है, ब्रिंगिंग का मतलब पालन पोषण बचपन में कैसे हुआ। जैसे ही ग्रू एज अ, किस प्रकार का चाइल्ड, अगर पुअर है तो पुअर, अगर बचपना उनका ऐसे है। अगर मान लो ग्रीव एज अ, बोल सकते हैं कि रिच चाइल्ड, रिच या फिर पुअर हो सकता है। स्ट्रॉन्ग चाइल्ड बिकॉज ही बिलोंग्स टू, अगर अच्छे फैमिली से है तो यहाँ पे लिख दीजिए वेल टू डू फैमिली, कुछ नहीं है तो रिच फैमिली, नहीं है तो पुअर फैमिली। ये अगर बचपन की बात आ रही है, जैसे रामायण बालकांड लिखेंगे तो उसमें ये वाला काम आपके राम जी के साथ में करना पड़ेगा। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अब ब्रिंगिंग सब में तो है नहीं, रामायण बालकांड में ही है, तो ये स्पेशली मैंने लिखा। अगर बालकांड से कोई कैरेक्टर आ जाता है तो ये आप चाहो तो उसमें लिख सकते हो, नहीं तो ये भी कोई आवश्यक नहीं है। नीड के हिसाब से आपको चलना है। ओके, अगला है आपको रिलेशनशिप। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका रिलेशनशिप दूसरे कैरेक्टर के साथ कैसा है। जैसे मान लो कोई किसी के प्रेम में पड़ा, कोई किसी का भाई है, कोई किसी का दोस्त है, कोई किसी का सपोर्टर है, कोई किसी का एनिमी है, तो आपको डिस्कस करना है
ही या सी, ही समझ ही रहे हो, मेल के लिए, सी फीमेल के, हैज ए ग्रेट बॉन्ड विथ, और यहाँ पे उस कैरेक्टर का नाम लिख देना। ग्रेट बॉन्ड किसके साथ है? नहीं है, तो वो इनेमी है फलानवा से, उसका अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, ही हैज नॉट गुड रिलेशनशिप बिटवीन विथ फलाना, ऐसे ना आपको लिखना है कि उसके साथ उसकी अच्छी रिलेशनशिप नहीं है। अच्छा, ये बातें बता देना, फिर बताना है कि वो कैसे रिलेशनशिप में आया, हाउ ही गॉट इनटू द रिलेशनशिप विद द पर्टिकुलर पर्सन, यानी कि वो कैसे रिलेशनशिप में आया, जैसे कैसे उसके साथ उसका प्रेम हो गया, ठीक है ना, कहाँ वे लोग मिले, किस सिचुएशन में, वो तो आपको स्टोरी के हिसाब से लिखना है। दुश्मनी है तो उसको वो रिवेंज लेना चाहता है, ठीक है ना, वो क्यों लेना चाहता है, आखिर क्यों उसके साथ वो एनिमिटी है, क्यों दुश्मनी है, यहाँ पे आपको एक्सप्रेस करना है 4 नंबर पॉइंट में, और ये आपको कहानी से जोड़ देगा और यहाँ पे मार्क्स आपको बेहतर तरीके से दिया जाएगा, तो इसको अच्छे से याद रखना। अगली बात है स्पेशल इवेंट्स, कहानी में कोई स्पेशल इवेंट बताना है, ठीक है, एज लॉन्ग एज, कैसे लिखना है, एज लॉन्ग एज द स्टोरी ऑफ द प्ले इज कंसर्न इट मूव्स अराउंड। अब यहाँ कैरेक्टर का नाम, जहां तक इस कहानी की बात है वो इस कैरेक्टर के इर्द गिर्द घूमती है, और वो क्या करता है, स्पेशल इवेंट की चर्चा करना है, जैसे डाइसिंग में किस प्रकार से गुस्सा आता है ना, वो किस प्रकार से सब कुछ जो है ना जुए में हार जाता है, कैसे जो है दुर्योधन गया हुआ रहता है ना, उसके साथ जो जो घटनाएं होती हैं, कैसे आप जैसे क्या बोलते हैं, अभिज्ञान शकुंतलम में जो घटना होती है, चाहे वो रिंग वाली घटना हो, है ना, वो घटना को यहाँ पे हमको मेंशन करना है जो उसी कैरेक्टर से रिलेटेड होगा, ये सारी चीजें। उसके बाद में जैसे ये हो गया, कुल मिलाकर के कैरेक्टर का रोल प्ले आपको यहाँ पे लिख देना है कि उनके साथ क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, लास्ट में उनसे क्या लेसन मिलता है। तो ये पैराग्राफ चेंज करके लिखना, द एबव कैरेक्टर टीचेस अस अ ग्रेट एंड वैल्यूएबल लेसन ऑफ ब्रेवरी, है तो ब्रेवरी ऊपर से ही लिंक है, ब्रदरहुड भाईचारा, कंपेनियनशिप या काइंडनेस या फ्रेंडशिप, डैश, खत्म। अगर नेगेटिव रोल है तो रियली देयर आर मेनी कैरेक्टर्स लाइक, फिर यहाँ पे नाम, इन आवर सोसाइटी वी मस्ट लर्न थ्रू द स्टोरी ऑफ द प्ले एंड स्टे अवे और अवॉइड देम, these types of characters are headache and they always try to harm us, ये नेगेटिव रोल में लिखना, सब में यही मत चिपका देना, है ना। और ये पॉजिटिव रोल से जो तुमको लेसन मिला वो यहाँ पे स्पेलिंग कहीं, अभी अभी मैंने टाइप करके ये चीजें मैं आपको दे रहा हूँ, तो उसको जरा अवॉइड कीजिएगा, है ना प्यारे बच्चों। तो लेसन में लिख दीजिएगा, और अंतिम वाला ये वाली लाइन आप रट लो, चिपका देना, रियली स्पीकिंग द ऑथर हैज शोन हिज और हर, अगर लड़का है, लड़का ही सारा ऑथर है, ठीक है ना, लिटरेरी पावर थ्रू दिस कैरेक्टर, ही हैज जस्टिफाइज द स्टोरी of the play with the help of this character. I personally like this character and it has inspired me a lot. कहानी खत्म। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों आप सब कुछ लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। मैं सारा कुछ नीट एंड क्लीन कर देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 2-4 बार अच्छे से इसको रीड कर लीजिए, और नहीं तो कहीं पे इधर उधर व्यवस्था लगा लीजिए ताकि ये आपके साथ एग्जाम हॉल तक पहुंच जाए, है ना। या तो दिमाग में घर के जाओ या कैसे भी जाओ, तुम्हारी इच्छा है, ठीक है। तो ये मैंने कैरेक्टर से रिलेटेड बता दिया। अब मान लो कोई भी क्वेश्चन आएगा, इससे रिलेटेड पता है तुमको, प्ले से रिलेटेड 4 यूनिट, अगर उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया प्लॉट के बारे में लिखो, ठीक है ना, करेंगे इसके बारे में आ गया, मान लीजिए कि आ गया आप प्लॉट के बारे में लिखो, है ना, जैसे आ गया आप टाइटल के बारे में लिखो, जैसे आ गया आप समरी लिखो, कोई भी चीज आ जाए तो आपको ये पॉइंट सब याद रखना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना है, जैसे कि मैंने इसमें बताया, इंट्रोडक्शन क्या देना है समझना ध्यान से। इंट्रोडक्शन में हमें देना, प्यारे बच्चों ध्यान से इसको देखिएगा और पॉइंट मन में रख लीजिए, और इनको मन में बना के लेके जाएंगे तो आप सब कुछ अच्छे से लिख के आएंगे, ये बात आप याद रखना, ठीक है। चलो, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या बताना है बाबू, कि ये जो टाइटल है यानी कि प्ले का जो नाम है, ये क्या है, एक बहुत ही ग्रेट प्ले है। चलिए इसको थोड़ा सा हम एक्सपैंड करने की कोशिश करते हैं, कैसे कि, हाँ, जैसे कैसे आप लिखेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ लिखेंगे क्या, कि आप सबसे पहले उस प्ले का नाम लिख दीजिए, द इन्वर्टेड कॉमा सजा के, इज अ, इज, आप करना इज वन ऑफ द, वन ऑफ द ग्रेट इंडियन
ठीक है, क्लासिकल प्लेज, वन ऑफ द इंडियन क्लासिकल क्या हुआ, प्लेज। यहाँ पे लिखेंगे दिस प्ले इज ओरिजिनली, दिख रहा होगा आपको, ओरिजिनली रिटेन इन संस्कृत। ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं। दिस प्ले हैज बीन written by a great Indian scholar as, ठीक है, फलाना उनका नाम यहाँ पे लिख देना है, who has written a lot of famous, ठीक है, प्लेज या जो भी हो, हाँ यहाँ पे लिख सकते हो प्लेज इन, या फिर इंग्लिश, जो भी बातें आ रही है उसको आपको यहाँ पे लिख देना। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत परेशानी, तो ये आपको क्या हमने डिस्कस कर दिया, इंट्रोडक्शन दे देना, इंट्रोडक्शन में प्ले और ऑथर के बारे में हो गया। बोलो कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है, आगे लिख सकते हैं कि दी ऑथर नोन फॉर हिज ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन द history of Indian classical ओके, यहाँ तक आपको कंप्लीट कर देना है, तो यहाँ से आपका इंट्रोडक्शन, उसी में हमने किसके बारे में लिख दिया, ऑथर के बारे में। अब आपको थीम लिखना है, यहाँ से आप क्या करेंगे, जैसे ये पॉइंट आप एक हो गया, दो हो गया, इसके बाद मान लीजिए यदि आपको ऑथर के बारे में लिख, ठीक है, जैसे ही आपको किसके बारे में लिखना है, ऑथर के बारे में, ठीक है, आप क्या करेंगे, हम नया पेज ले लेते हैं, ऑथर के बारे में, अब आपको थीम के बारे में यहाँ पे लिख देंगे, पैराग्राफ चेंज करके या थीम लिखेंगे, द थीम ऑफ दिस प्ले इज, अब मान लो प्रेम है तो प्रेम लिखो, ब्रेवरी है तो ब्रेवरी लिखो, है ना, ब्रदरहुड है तो ब्रदरहुड लिखो, जो भी हो, मतलब थीम आप लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या करना है आपको, समरी ऑफ द प्ले के बाद में क्या करना है कि समरी लिखना है, तो द स्टोरी, यहाँ से पैराग्राफ फिर चेंज कर दीजिएगा और लिखिएगा द स्टोरी बिगिंस विथ, इससे शुरू होती है, पूरा आपको लिखते चले जाना है, कैसे कैसे कहानी होता है ये आपको पूरा डिटेल में लिखना। उसके बाद में आपको क्या लिखना है, पर्सनल ओपिनियन, तो वहीं लास्ट में झूठ मूठ का लिख देना है कि रियली स्पीकिंग से भी आप लिख सकते हो, मैं तो जनरली यही बता देता, लिख दो, या इन माई ओपिनियन, इन माई ओपिनियन, ठीक है, दिस प्ले, ठीक है, दिस क्या लिखोगे आप यहाँ पे, दिस प्ले, ठीक है, यहाँ नहीं मैं वहीं लेके चल, तो लास्ट में आप समझ गए ना, अपना ओपिनियन आपको देना है कि ये प्ले जो है बड़ा ही बेहतरीन प्ले है, ये प्ले जो है अच्छा एक मैसेज देता है, आप उसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ये आप आराम से इस चीज को आप समझ लो, ठीक है, बड़ा काम आएगा आपको प्यारे बच्चे, ठीक है। अंत में आपको क्या चले जाना है कि इन माई ओपिनियन प्ले रियली वन ऑफ द ग्रेट क्रिएशन ऑफ, उस लेखक का नाम लिख, इस
play teaches us a great करता हूँ कि आप देख रहे होंगे a great lesson of। अब जो आप नहीं समझ में आ रहा था ह्यूमैनिटी मानवता, ये आप चिपका लास्ट में क्या क्या करोगे, इसके आगे आप क्या करेंगे, इसके आगे आप ये कहानी कर क्या प्यारे बच्चों आप करेंगे। ठीक है, ह्यूमैनिटी तक आप पहुंच गए। प्लेस यहाँ पे आई लाइक दिस स्टोरी या फिर दिस प्ले वेरी मच दिस प्ले, या इसको ऐसे कर दो आप, इट इंस्पायर्ड मी। बात कर या इट हैज अ वेरी इंस्पिरेशनल स्टोरी, आप वो भी लिख सकते हो। देखो ना, मैंने आपके सामने इतना आपको कंटेंट दे दिया, आपको बस ये फोकस करना है, इस तरीके से लिखना है, यहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है, इससे आप पूरा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों ये वीडियो बड़े काम की होगी, और अगर अभी आप देख लिए या अभी रात में अगर आप देख लिए तो आपका कल का एग्जाम बहुत ही सुंदर जाएगा। तो आप सभी को हमारी तरफ से, चंदन सर की तरफ से बेस्ट विशेष है। मिलते हैं फिर से सेकेंड सेमेस्टर में बेहतरीन कोर्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।